कहती सुनती आबे कहती सुनती आबे अखियों में पानी ये है राम कहानी सुनो रे रामो कहानी राम कहानी सुनो रे रामो कहानी। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख तारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख तारे वो सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के उजियारे राजीव नयनो बोले ओ राजीव नयनो बोले मधुबरी बानी राम कहानी सुनो रे रामो कहानी राम कहानी सुनो रे रामो कहानी। मंगल भावलो अमंगलो हारी द्रपहु सुदशरथ अजिरो बिहारी जब तेरा मो ब्याहे घरो आए नित्य नौ मंगल मोद बधाए। एक समय जिस समय की चर्चा बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं ये वही एक समय है और हमारे पैड वादक जी जहां भी हो मंच में आ जाएं। एक समय ये सब सहित समाजा राज्य सभा रघुराज विराजा राज्य सभा रघुराज विराजा राज्य सभा रघुराज विराजा। और आप हैं भाई श्री गया प्रसाद जी निषाद कार्तिक निषाद पीछे एक बार सब मिलकर बोलो अवधपति महाराज दशरथ की जय महाराज के जीवन की जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार हो। पावन साकेत नगरी में और आप हैं श्री जगमोहन जी पावन साकेत नगरी में निवास करने वाले हमारे प्रजावासी। एक राजा का जो धर्म है वह धर्म हमें आदेशित करता है। एक राजा का जीवन जीना बड़ा ही कठिन है। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान जिस राजा के द्वारा अपने बनाए गए नियमों के माध्यम से समाज को सुख नहीं दिया जा सकता ऐसे राजा को नरक का गामी बतलाया गया है। जिस राजा ने अपनी प्रजा के दुख का निरीक्षण नहीं किया ऐसे राजा को मृतक तुल्य बतलाया है। सिद्धांत कह रहा है जासो जासो राजो प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवस नरक वधिकारी। जिस राजा के राज में ये प्यारी प्रजा दुख पाती है वो राजा अवश्य ही नरक का गामी होता है। इसलिए कहते हैं कि कथा के बीच में कभी नाश्ता पानी भी नहीं दिया जाता। अब ये ज्ञान होना चाहिए कि नाश्ता पानी कब दिया जाता है।
और नहीं है तो भुगतान तो भोगना पड़ेगा, और वही हो रहा है। संसार में मनुष्य का जीवन जीना साधारण नहीं है। विचार करिएगा, अपने अपने जीवन से आकलन करिए। चर्चाएं छोड़िए, घर की चर्चाएं तो कोई कहीं भी हो सकती है। अपने जीवन से आकलन करिए कि यह मनुष्य का जीवन जीना कितना कठिन है, और इस जीवन को जिसने जी लिया है वही संसार में सुख को प्राप्त हुआ है। मनीष कहते हैं ये जीवन कैसा है? वो जीवन भी क्या, वो जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना न सके। अभिमानी वो अज्ञानी है, जो मन का मैल मिटा न सके। शरीर को धो लेते हैं, वस्त्र धुल लिए जाते हैं, लेकिन आत्मा के धुलने का साधन इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। इस संसार में जीवन जीना बड़ा ही कठिन है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला होता और अचानक से मिल जाता है तो जीवन अहंकार में बन जाता है। और आप हैं भाई श्री देवेंद्र निषाद जी घोड़ा वालों की ओर से। धन बल पद पाकर चूर रहे, अरुषता पाकर भूल रहे, वहां सारी शक्ति निरर्थक है, यदि काम किसी के आ न सके। सूखी लकड़ियां भी जलाने के काम आती हैं। इतना मोटा बोल रहा है कि पूरी आवाज खा जाएगा। राज्य मैं जानना चाहता हूं, जस दूल्हा तस बनी बराता, हमें समय नहीं लगता। मैं जानना चाहता हूं मेरी प्रजा का हाल क्या है। महाराज, आप जब भी इस राज सिंहासन पर आसीन होते हैं तो सबसे पहले आप अपनी प्यारी प्यारी प्रजा के बारे में ही पूछा करते हैं। नित्य की भांति आज भी हम यही कहेंगे, हमारी इस प्रजा में कोई भी कष्ट नहीं है। घर घर है दूध दही की आवागामी, एक घाट पीते अजा सिंह पानी। हमारी अयोध्या में सभी प्रकार की कुशलता है महाराज, सभी प्रकार की कुशलता है। इसमें तुम सभी मंत्रियों का बहुत बड़ा सहयोग है, लेकिन आज सेनागार से सीधे दरबार की ओर चले आए हैं। ऐसा लगता है शीश पर शोभित यह ताज कुछ टेढ़ा है। लाओ दर्पण की व्यवस्था करो, हम इसे यहीं पर संवारेंगे। अब महाराज ने ज्यों ही दर्पण में अपना मुख देखा, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। मुकुट बराबर किया और तभी महाराज का ध्यान श्रवण समीपे भये सित के सा, मनहु जरठ पनु असि ओपदेसा। आज हम अपने मुखारबिंद को दर्पण में निहार रहे थे, अचानक से दृष्टि पहुंची कान के समीप, देखा वहां के बाल श्वेत होने लगे, सफेद होने लगे। मनहु जरठपन अस उपदेशा, ये बुढ़ापे का उपदेश देता है कि अब व्यक्ति को समझ जाना चाहिए। राजमंत्री अगर बुढ़ापा आ गया है तो इसे सदगति की ओर ले जाना चाहिए। सिद्धांत ये कहता है चौथे पन जाइए नृप कानन, चौथी अवस्था में राजा को गृहस्थ का त्याग करके वानप्रस्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी घर के भौजाल अपने बच्चों को सौंप करके केवल परमात्मा के ध्यान में अपने मन को लगा देना चाहिए। लेकिन विचार करता हूं कि यदि इस सिंहासन को छोड़ दिया तो इस सिंहासन को व्यवस्थित कौन करेगा। विचार आता है, भाई राम सब विधि सब लायक, बेटा राम सब विधि से योग्य हो गया है,
क्यों नहीं, राम को युवराज पद देकर के मैं ये कार्य पूरा कर सकता हूं। अस्तु, आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। हम गुरु सदन में गुरुदेव भगवान के दर्शन के साथ साथ उनसे विमर्श भी करेंगे। दरबार समाप्त कर दिया जाए।